ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 15 की शुरुआत होती है गोकू और उसके दोस्तों के फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आने से। और ये देखकर गोमा अपनी सेना को इनको खत्म करने का ऑर्डर दे देता है और अब गोमा की सेना गोकू और उसके दोस्तों पर टूट पड़ती है। पर गोकू और उसके दोस्त गोमा की सेना से बचकर भागने लगते हैं क्योंकि ये सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी और इनका सामना करने पे बुल्मा, हेबीज और पेंजी को जान माल का खतरा हो सकता था। इसलिए मौका मिलते ही गोकू और उसके दोस्त चट्टानों के बीच में उतर जाते हैं। और अब गोकू अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम सब ठीक तो हो ना। और अब बुल्मा इससे कहती है कि हाँ, लेकिन मुश्किल से। पर गोमा की सेना कहाँ मानने वाली थी, ये इनके ऊपर इन चट्टानों के बीच में भी हमला करने लगती है। और अब गोकू और उसके दोस्त चट्टानों को अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए गोमा की सेना से लड़ने लगते हैं। पर लड़ाई के दौरान गोकू को गोमा की सेना का एक लेजर अटैक लग जाता है और अब गोकू का शरीर कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। पर अब जैसे ही गोकू का शरीर ठीक होता है, ये अपने पावर पोल की मदद से इनके एक प्लेन को तबाह कर देता है। पर अब इस छोर पे गोमा की सेना के 2 प्लेन्स आ जाते हैं। दूसरे छोर पे वेजिटा ने भी इनके एक प्लेन को तबाह कर दिया है। पर अब इस बात का फायदा उठाता हुआ एक दूसरे प्लेन वाला वेजिटा पे 5-6 लेजर अटैक्स कर देता है। और अब वेजिटा को फिर से ठीक होने के लिए गोकू से वो हीलिंग वाला कीड़ा मांग कर खाना ही पड़ता है। और अब गोकू वेजिटा से कहता है, लगता है कि इन बच्चों के शरीर में गोमा की सेना से लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। और गोमा इस पूरी फाइट को देख रहा था। और अब गोमा डेगुसु से कहता है कि मुझे पता था, चाहे ये लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मेरी इतनी बड़ी सेना को ये भी नहीं हरा सकते। और अब गोमा बारी बारी से इन सबको देखने लगता है और हेबीज को देखते वक्त गोमा का ध्यान हेबीज की बेल्ट पे जाता है और हेबीज की बेल्ट पे थी थर्ड आई। तो जैसे ही गोमा हेबीज की बेल्ट को देखता है, ये शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही थर्ड आई है जिसको गोमा सालों से चाहता था। और अब हमें गोकू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और अब ये सभी टीम वर्क में काम करते हुए गोमा की सेना को आपस में बांट कर लड़ रहे हैं और इनका ये नया प्लान बहुत अच्छे से काम करता है। और देखते ही देखते गोमा की सेना के लोग हिम्मत हार कर यहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और अब ग्लोरियो कहता है, तमागामी नंबर 1 गोमा के पैलेस में है और वहाँ पहुँचने का रास्ता इधर से है। और अब ये सब गोमा के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। पर इससे पहले ये वहाँ पर पहुँच पाते, रास्ते में इनको गोमा की सेना का एक बड़ा गुट देख लेता है और इन पर हमले की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोमा के पैलेस के अंदर डेगुसु गोमा से पूछता है कि मुझे तो लगा था कि थर्ड आई बहुत समय पहले ही खो गई थी, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये वही आँख है? अब गोमा कहता है, हाँ, ये वही आँख है और मैंने इसको बहुत समय पहले देखा था जब ये सुप्रीम डीमन किंग आबूरा के माथे पे थी। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है। अब डेगुसु कहता है, पर क्या सारी आंखें एक जैसी नहीं दिखती? और अगर ये वो है भी तो ये आंख इस नमूने के पास क्या कर रही है? अब गोमा गुस्से में कहता है, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता, पर अगर ये वही आंख है तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और अब गोमा आगे कहता है, डेगुसु तुम जाओ और मेरे पास ये बेल्ट लाओ और ध्यान रखना कोई तुम्हें देख ना ले। और ये सुनकर डेगुसु हैरान हो जाता है और अब ये पूछता है, पर मैं इसको लाऊंगा कैसे? अब गोमा कहता है, तुम स्मार्ट हो, ये सब खुद से तय करो। और अब डेगुसु यहाँ से चला जाता है। और अब हमें थर्ड आई के बारे में एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिरकार इतनी पावरफुल और इविल आई हेबीज को कैसे मिली। और अब हमें बताया जाता है कि ये थर्ड आई सुप्रीम डीमन किंग्स अपने माथे पे पहनते हैं और इस थर्ड आई के पास बहुत ही भयानक मैजिक पावर्स है। तो जब भी कोई इसको अपने माथे पे लगाता है, उसको दुनियाओं से परे की मैजिक पावर्स मिल जाती है, मतलब गॉड लेवल मैजिक पावर्स। लेकिन सुप्रीम डीमन किंग आबूरा के टाइम पे किसी ने इसको चुरा लिया था और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि डाबूरा ने करवाया था। दरअसल डाबूरा को खुद सुप्रीम डीमन किंग बनना था, पर आबूरा के पास थर्ड आई थी तो उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल था। तो एक दिन जब आबूरा किसी काम से पैलेस से बाहर था, डाबूरा एक चोर को हार करके उसको तिजोरी की चाबी दे देता है और फिर इस चोर से कहता है, मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ, तुम थर्ड आई को चुरा कर थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाओ और वहाँ कोई थर्ड आई को ढूंढ नहीं पाएगा, तो तुम वहीं रुककर मेरे अगले संदेश का इंतजार करना। और ये चोर जैसे तैसे थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर ये एक गुंडे के हाथों मारा जाता है और इसके हाथ से थर्ड आई छूटकर झाड़ियों में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद इस बात से बेखबर डाबूरा इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता क्योंकि डाबूरा का वो चोर तो मारा जा चुका है। पर इस बात से डाबूरा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आबूरा के पास
थर्ड आई नहीं थी। तो अब डाबुरा अपने बाप आबुरा को हराकर डीमन रियल्म का नया सुप्रीम डीमन किंग बन जाता है। पर फिर कुछ सालों बाद माजिन बू इसकी चॉकलेट बनाकर खा जाता है और फिर ये गद्दी गोमा को मिल जाती है, क्योंकि डाबुरा ने इसको छोटा डीमन किंग बना रखा था। और बात करें थर्ड आई की, तो थर्ड आई सालों से थर्ड डीमन वर्ल्ड की उन्हीं झाड़ियों में पड़ी थी। पर एक दिन हेबीज इस एरिया में शिकार करने आता है और इसकी नज़र थर्ड आई पे पड़ती है और ये थर्ड आई को कोई कूल चीज़ समझकर अपनी बेल्ट पे लगा लेता है और तब से ये थर्ड आई हेबीज के पास ही है। और अब हमें गोकू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और ट्रैवल करते करते अब इन लोगों को गोमा का पैलेस और उसका आइलैंड दिखने लगा है। पर इससे पहले सभी वहां जा पाते इनका सामना गोमा की सेना से होता है, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में। और गोमा की ये पूरी बड़ी सेना इनके ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगती है और अब गोकू और उसके दोस्त भी इनसे बचते हुए इन पर हमला करने लगते हैं। और अब गोकू नेवा से कहता है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? नेवा साफ मना कर देता है और गोकू से कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और वैसे भी मैं तुम लोगों के साथ बस इसीलिए हूँ कि तुम लोग अपनी विश मांग पाओ, तो इस मुसीबत से निकलने का हल खुद ढूंढो। और अब हमें हेबीज को दिखाया जाता है जो कि एक कोने में बैठा था और हेबीज के पास एक सुंदर लड़की आती है और ये हेबीज से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेल्ट बहुत अच्छी लगी, अगर तुम इस बेल्ट को मुझे दोगे तो मैं बदले में तुम्हें एक किस दूंगी। पर हेबीज साफ मना कर देता है और इससे कहता है, हाँ अगर तुम मुझे अपनी टोपी दो तो मैं बेल्ट तुम्हें दे दूंगा। और अभी अपनी टोपी हेबीज को दे देती है और बदले में हेबीज इसको अपनी बेल्ट दे देता है। और अभी लड़की कहती है, पता नहीं इसका मेरे किसको मना करना मुझे अपनी बेइज्जती क्यों लग रहा है। पर टोपी पाकर हेबीज बहुत खुश था और ये खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पिगलो कहता है, मैं रीजनरेट हो सकता हूँ तो मैं सामने से ही गोमा की सेना का सफाया कर सकता हूँ। और अब गोकू कहता है हाँ, और इससे उनकी एमओ भी खत्म हो जाएगी। पर नेवा पिगलो को साफ मना कर देता है और पिगलो से कहता है कि बस एक हिट लगती तुम्हारा शरीर सुन्न पड़ जाएगा और फिर तुम वहाँ पड़े पड़े एक के बाद एक उनसे हमले खाते ही जाओगे और फिर कुछ देर बाद तुम मर जाओगे। और अब पेंजी गोकू को बताती है कि इन लोगों की एमओ इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये लोग अपनी लेजर गन से 10 दिन तक लगातार हमला कर सकते हैं। और अब हमें दिखाई जाती है आरिंसु और ये खुश है कि सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। और इसके बगल में ही सोफे पे माजिन कू और माजिन डू सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोकू, वेजिटा और पिगलो तीनों मिलकर एक साथ गोमा की सेना पर हमला करने लगते हैं। और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि ये तीनों मिलकर गोमा की सेना का सफाया कर देंगे। पर अब यहाँ गोमा की सेना के 3 बड़े टैंक आते हैं और एक टैंक मौका देखकर इन तीनों के पास हमला कर देता है और इस हमले की चपेट में ये तीनों आ जाते हैं। और अब ये तीनों मुश्किल से खड़े हो पाते हैं और मौके का फायदा उठाकर गोमा की सेना इनके ऊपर लेजर गन से भी हमला करने लगती है। पर ये तीनों इनके सभी हमलों से बच जाते हैं और इसी बीच एक टैंक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला होता है। पर इससे पहले ही कर पाता, आसमान से इस टैंक के ऊपर बॉम्ब्स गिरते हैं और ये टैंक तबाह हो जाता है। और इससे पहले ही लोग कुछ समझ पाते, दूसरे टैंक के ऊपर भी आसमान से बॉम्ब्स गिरते हैं और ये भी तबाह हो जाता है। और अब गोकू, वेजिटा, पिगलो और पेंजी आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान में होते हैं पेंजी के डैड किंग कदान, जो इनकी मदद करने आए हैं। और ये देखकर ये सभी बहुत खुश थे। पर अब तीसरा और आखिरी टैंक किंग कदान के प्लेन पे हमला कर देता है और इससे कदान का प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। पर ब्लास्ट होने से ठीक पहले उन लोगों ने भी इस टैंक के ऊपर बॉम्ब्स गिरा दिए थे, तो ये भी ब्लास्ट हो जाता है। और ये पूरी घटना देखकर गोकू और उसके दोस्त शोक में थे। पर धुएं के यहाँ से हटने के बाद ये सभी देखते हैं कि किंग कडान और उनकी टीम सही सलामत है। और अब गोकू और उसके दोस्त किंग कडान की टीम के साथ मिलकर गोमा की सेना से लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद गोकू सुपर सैयन भी बन जाता है और देखते ही देखते ही लोग गोमा की सेना का सफाया कर देते हैं। पर यह देखकर गोमा बहुत डर जाता है और अब डेगुसु इसको बताता है कि पर हमारे पास अभी भी स्पेशल फोर्सेस हैं। और ये सुनकर गोमा थोड़ी सी चैन की सांस ले पाता है। और अब हमें गोकू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और अब गोकू किंग कडान से कहता है कि आपने तो कमाल ही कर दिया। और अब पेंजी कहती है, डैड आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 15 यहीं पे खत्म हो जाता है।